ये नशा है क्या चीज़। नशा ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी स्थिति है जो हमारे अनुभव को कुछ समय के लिए बदल दे। डेफिनेशन को दोबारा से मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्थिति जो हमारे पहले से चल रहे अनुभव को बदल दे। अब वो अनुभव सुखद भी हो सकता है और भयावह भी हो सकता है। अब अनुभव क्षणिक भी हो सकता है और लंबे समय तक का भी हो सकता है। जब भी हम नशे की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, मतलब जो आप जैसा आप कह सकते हैं कि चरस, गांजा, हीरोइन, जो भी चिट्टा, जो नाम ले सकते हैं वो नाम सामने आ जाते हैं। मैं हैरान हूँ, आज से करीब करीब 20 साल पहले एक वाइटनर के साथ एक फ्लूइड आता था जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, उसको भी सूंघा जाता था। और उससे भी थोड़ा पीछे चले जाए तो पंजाब में कुछ जगह पे जो खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ पे पॉलिश, शूज़ को पॉलिश करते हैं। मतलब यहाँ तक के लोगों का जो उसमें प्रयोग करने का कार्यक्रम जो है तब से चल रहा है। और नशा कोई अभी नहीं हुआ है कि अभी से होने लगा है। हमने देखा है हमारे बुजुर्ग जो थे वो हुक्का पीते थे, कली पीते थे और तंबाकू का इस्तेमाल करते थे, और उससे आगे आगे चलते चलते ये चीज़ें बढ़ती चली गई। लेकिन क्या कोई नशा ऐसा भी है कि जो इंसान को सुखद अनुभव कराता है? जी हाँ, नशा केवल यही नहीं है। नशा तो मेरा मोबाइल फ़ोन भी है, नशा तो खाना भी नशा है, चाय पीना भी नशा है, समय बर्बाद करना भी नशा, ताश खेलना भी नशा है। किसी भी जगह पे आप देखें जिसकी आदमी को एक पैटर्न बन जाता है लाइफ में और उसके बिना वो छटपटाहट महसूस करता है, वही नशा है। लेकिन ये नशा जो है अगर मेरे को किसी अच्छे काम का लग जाए, अब यहाँ पे विवेक का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं मानूं कि मुझे स्वाध्याय का नशा लग जाए, मुझे शास्त्र वेद अध्ययन करने का नशा लग जाए, मुझे पूजा पाठ करने का नशा लग जाए, मुझे भगवान का नाम जप करने का नशा लग जाए, मुझे अपने आप को अपग्रेड करने की किताबें पढ़ने का नशा लग जाए, तो कितना सुखद हो सकता है। मुझे गेम खेलने का नशा लग जाए, मुझे पेंटिंग करने का नशा लग जाए, मुझे सिंगिंग करने का नशा लग जाए, या मुझे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने का, सीखने का और उसको बजाने का नशा लग जाए, तो कितना जीवन में परिवर्तन हो सकता है। अब वहीं पे हमारा जो दूसरा पहलू इसका ये नेगेटिव पहलू जो है वो ये है कि जो नशा हमें कुछ समय के लिए हमें भुला देना चाहता है, हम भूल जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा ब्याह, शादी, फंक्शन इत्यादि में कभी जो लोग ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके बाद कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस किसी नेक्स्ट लेवल पे होता है। वो व्यक्ति जो हिंदी में बात नहीं कर सकता वो इंग्लिश में बात करना शुरू करता है, बहुत अच्छा विचार है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ दबी थी अंदर, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो दबा, अब वो निडर सा हो गया, अभय सा हो गया। आपने कभी भी देखना वही स्थिति है बीड़ी सिगरेट के साथ है। लेकिन ये जो नशे हैं जैसे ही हमारे हार्मोन्स को थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं, हमारी स्थिति को एक्साइटेड लेवल पे लेके जाते हैं, वैसे ही डाउन फॉल इनका हो जाता है। जबकि जो मैंने पॉजिटिव नशे बताए वो नशे ऐसे हैं जो आपको एक बार लग जाए तो आपको हमेशा हमेशा के लिए वो उन्नति की तरफ ले जाएंगे। तो अपने नशे का ये यहाँ पे जो मेरा कहने का तात्पर्य है वो ये है कि जीवन में हर कोई नशा करता है। कोई ये ना कहे कि मैं नशा नहीं करता हूँ। किसी को सार्थक बात करने का नशा है, किसी को बोलने का नशा है, किसी को लिखने का नशा है, बड़े बड़े साहित्यकार जो बन गए, किसी को स्वाध्याय का नशा है, किसी को अपने धर्म के ऊपर बहुत अच्छे से काम करने का नशा है, किसी को समाज सेवा का नशा है। मतलब ये नशे जो हैं वो ये आपको जीवन में उन्नति की ओर ले जाते हैं। जबकि दूसरे नशे जो मैंने जिनकी बात की, मैंने चाहे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब, अल्कोहल वगैरह का, ये हमें अवनति की ओर, हमारे पतन के कारण बनते हैं। यहीं पे हमें समझना है। हम केवल नशे को कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ के ना देखें। नशा वो अपनी स्थिति को बदलने करने वाला पदार्थ है। तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड आपके साथ एक पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। और किसी एक स्वास्थ्य मंत्री ने, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि जो बीड़ी सिगरेट की इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं
अगर हम एक साल में जो सरकार इनकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर या इसके होने वाले नुकसानों से बचने के लिए स्वास्थ्य के जन जागरूकता अभियान के ऊपर जितना बजट खर्च करती है, उससे इस बीड़ी उद्योग में लगे हुए, तंबाकू उद्योग में लगे हुए सारे लोगों को प्रत्येक घर, मतलब एक पक्का घर दिया जा सकता है और प्रत्येक परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी जो है वो दी जा सकती है। ये 2004, 5, 6 की बात है। मैं उस समय के स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास जी, उनका ये कथन था, सदन में उन्होंने ये बात रखी थी। तो बड़े भयावह फिगर्स हैं और बड़े डरावने फिगर्स हैं, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो हम इस नशे को किसी कंस्ट्रक्टिव वे में परिवर्तित कर सकते हैं। समाज से मेरा आग्रह है, समाज के प्रत्येक बुद्धिजीवी से मेरा आग्रह है, समाज के सिविल सोसाइटी से मेरा आग्रह है कि आइए मिलकर इस नशे की चपेट से नशे की चपेट में आने वाले युवाओं को बचाएं इससे, और अपने घर परिवार में भी देखें कौन व्यक्ति नशा कर रहा है, उसके साथ बैठें, काउंसलिंग करें और उसके साथ इस बात को समझें कि इसके नुकसान क्या होने वाले हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मैं इसको बोलूँगा, जब मैं इसको डिटेल में आपसे समक्ष रखूँगा, एक एक पॉइंट में इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नशे से दूर रहो और अपनी दशा को सुधारो, जीवन को सुधारो, और यदि नशा करना है तो किसी अच्छी चीज़ का करो, किसी अच्छी बात का नशा करो। यही जीवन की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।